फंक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्टिव फंक्शन इज ऑलवेज यूनिक। इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्टिव फंक्शन इज यूनिक। कि भी कोई भी बाइजेक्टिव फंक्शन है तो उसका जो इनवर्स है वो यूनिक होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही फंक्शन के दो दो इनवर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए लेट f जो है वो सेट a से b में एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। f जो है यहाँ पर क्या है, एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। और मैं अज्यूम कर लेता हूं कि भाई इसके एक से ज्यादा इनवर्स पॉसिबल है। इफ पॉसिबल let us assume G B to A and H B to A are two inverse of F। मैंने मान लिया कि F के जो है दो दो इनवर्स हैं, एक तो G और एक H। अब अगर मैं इन दोनों को सेम दिखा दूं, for every y belongs to B, for every y belongs to B, gy is equal to hy अगर मैं दिखा दूं तो इसका मतलब ये होगा कि कोई भी y हम सेट B में लेंगे उसकी अंडर फंक्शन g जो इमेज आएगी और अंडर फंक्शन h जो इमेज आएगी वो सेम आएगी। तो इसका मतलब ये दोनों फंक्शन सेम हो जाएंगे और ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो दो अलग अलग इनवर्स मान है वो दो ना होकर के सेम ही इनवर्स है, एक यूनिक इनवर्स है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि लेट y जो है वो सेट B में कोई भी एक मेंबर है और अंडर फंक्शन g y की जो इमेज है वो x1 है और अंडर फंक्शन h y की जो इमेज है वो x2। अब अगर g फंक्शन से y की इमेज x1 है तो इसका मतलब x1 की इमेज अंडर फंक्शन f y हो जाएगी। क्यों? क्योंकि g जो है वो f का इनवर्स है। तो अगर y की इमेज अंडर फंक्शन g x1 आती है तो x1 की इमेज अंडर फंक्शन g अंडर फंक्शन f y आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि f g इज द इनवर्स ऑफ f, क्योंकि g f का इनवर्स है। इन द सेम वे h y अगर x2 है तो यहां से f ऑफ x2 किसके बराबर आ जाएगा? y के बराबर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि h है वो भी f का इनवर्स है। तो अगर y की इमेज h फंक्शन से x2 आ रही है तो x2 की इमेज f फंक्शन से क्या आ जाएगी? y आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि h इज द इनवर्स ऑफ f। क्लियर? तो यहां से ये दोनों y की वैल्यू मीन्स f ऑफ x1 f ऑफ x2 बराबर होगी। अब जबकि f जो फंक्शन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? f इज 1 1। f जो फंक्शन दिया हुआ है वो 1 1 दिया हुआ है। 1 1 दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया कि x1 की इमेज अंडर फंक्शन f और x2 की इमेज अंडर फंक्शन f सेम है। अब इमेज ही सेम है तो इसका मतलब x1 और x2 जो है वो भी सेम रहेंगे, प्री इमेजेस भी सेम रहेंगी। अब x1 क्या था? g ऑफ y और x2 क्या था? h ऑफ y। तो यहां से g ऑफ y और h ऑफ y बराबर आ गया फॉर ऑल y बिलोंग्स टू सेट B। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने दो डिफरेंट जो इनवर्स अज्यूम किए थे बट ये दोनों सेम आ गए। तो इसका मतलब है कि किसी भी फंक्शन का एक यूनिक इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्टिव फंक्शन इज आल्सो बाइजेक्टिव। कि भाई एक बाइजेक्टिव फंक्शन का जो इनवर्स फंक्शन होगा वो भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट a टू b इज बाइजेक्टिव फंक्शन। f जो है वो a से b में क्या है? एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। एंड g जो है सेट B से A में मैंने इनवर्स मान लिया है एंड g
from set B to A is the inverse of F। तो अब मुझे दिखाना है कि G भी बाइजेक्टिव होगा। F एक बाइजेक्टिव फंक्शन है और G जो है वो हमने F का इनवर्स माना है, तो हमें दिखाना होगा कि G भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन दिखाने के लिए क्या करेंगे, हम G को पहले 1 1 दिखाएंगे, 1 1, या इसको हम इंजेक्टिव बोलते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये B से A में तो मैं मान लूंगा कि लेट Y1 और Y2 दो मेंबर है सेट B में, और Y1 से की इमेज अंडर फंक्शन G X1 है एंड Y2 की इमेज अंडर फंक्शन G X2 है। Y1 और Y2 दो मेंबर अज्यूम कर लिए हमने सेट B में। Y1 की इमेज अंडर फंक्शन G X1 है और Y2 की इमेज अंडर फंक्शन G X2 है। तो अब यहां से G जो है वो F का इनवर्स है, और G अगर F का इनवर्स हुआ तो G ऑफ Y1 इज इक्वल टू X1 का मतलब ये हो गया कि F ऑफ X1 इज इक्वल टू Y1, कि भाई अगर Y1 की इमेज अंडर फंक्शन G X1 होगी तो X1 की इमेज अंडर फंक्शन F Y1 होगी। क्यों होगी, क्योंकि G जो है वो F का इनवर्स अज्यूम किया हुआ है। इसी तरह से एंड G ऑफ Y2 अगर X2 है तो इसका मतलब क्या होगा, F ऑफ X2 जो है वो Y2। अब मुझे इसको 1 1 दिखाना है, तो क्या Y1 और Y2 मैंने दो मेंबर लिए सेट B में, तो सच दैट Y1 की इमेज अंडर फंक्शन G और Y2 की इमेज अंडर फंक्शन G मैंने बराबर ले ली है। Y1 और Y2 हम ऐसे ही करते हैं कि दो मेंबर लेते हैं और उनकी इमेजेस सेम लेते हैं। अब यहां से अगर Y1 और Y2 बराबर आ जाएंगे तो प्रूव हो जाएगा कि G जो है वो इंजेक्टिव फंक्शन। तो G ऑफ Y1 इज इक्वल टू G ऑफ Y2 ले लिया। अब G ऑफ Y1 किसके बराबर दिया हुआ है, X1 के बराबर दिया हुआ है, और G ऑफ Y2 किसके बराबर दिया हुआ है, X2 के बराबर दिया हुआ है। तो X1 बराबर X2 दिया हुआ है, तो F जो है वो एक 1 1 फंक्शन दिया हुआ है। F जो है वो क्या है, 1 1 फंक्शन दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर X1 और X2 बराबर है तो X1 की इमेज अंडर फंक्शन F और X2 की इमेज अंडर फंक्शन F भी बराबर होगी। क्यों होगी, क्योंकि F इज 1 1। ठीक है, F ऑफ X1 किसके बराबर है, Y1 के बराबर है, और F ऑफ X2 किसके बराबर है, Y2 के बराबर है। तो यहां से हमने Y1 और Y2 दो मेंबर लिए सेट B में, सच दैट Y1 की इमेज अंडर फंक्शन G और Y2 की इमेज अंडर फंक्शन G बराबर लेगी। तो यहां से Y1 और Y2 बराबर हो गए। दिस शोज दैट G इज 1 1। तो यहां से G 1 1 हो गया। अब मुझे इसको ऑन टू भी प्रूव करना है कि G जो है वो एक ऑन टू फंक्शन होगा। तो ऑन टू फंक्शन दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई हम सेट A में कोई भी मेंबर लें तो उसकी प्री इमेज सेट B में आनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर अज्यूम कर लिया ऑन टू दिखाना है। ऑन टू को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो लेट ये ऑन टू दिखाना है B से A में, तो इसका मतलब ये होगा कि A के अंदर जो भी मेंबर लूंगा उसकी प्री इमेज सेट B में होनी चाहिए। तो मैंने अज्यूम किया कि भाई लेट X जो है वो सेट A में कोई भी एक मेंबर है, सच दैट X की जो प्री इमेज है वो Y है। X की जो प्री इमेज है वो Y है। X की प्री इमेज Y होने का मतलब G ऑफ Y इज इक्वल टू X। इज दैट क्लियर? G ऑफ Y इज इक्वल टू X। अब G ऑफ Y अगर X के बराबर है तो F ऑफ X किसके बराबर होगा, Y के बराबर होगा डेफिनेटली। क्यों, क्योंकि F जो है वो क्या है, इनवर्स है। F इज द इनवर्स। क्लियर? ठीक है, F जो है, अब F जो है वो एक ऑन टू फंक्शन है। F जो है वो क्या है, एक फंक्शन है सेट A से B में। तो इसका मतलब ये हो गया कि सेट A में जो भी मेंबर X उठाया तो उसकी जो प्री इमेज है वो सेट B में, इसकी जो इमेज है वो सेट B में जाएगी। F इज ए फंक्शन
फ्रॉम ए टू बी। तो इसका मतलब हो गया कि अगर x सेट A में है तो देयर एग्जिस्ट a y in set B such that f of x is equal to y। ठीक है, तो यहां से y जो है वो किसके अंदर आएगा, सेट B में आएगा। ठीक है, यहां से हमारे को पता चला कि मैं इस तरह से सेट A के अंदर कोई भी मेंबर लूंगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आ रही है वो सेट B में आ रही है। तो इसका मतलब हो गया g जो है वो इज एन ऑन टू फंक्शन, g जो है वो ऑन टू फंक्शन रहेगा। तो अगर f बाइजेक्टिव फंक्शन है तो उसका इनवर्स भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन रहेगा। नेक्स्ट इज इफ f फ्रॉम सेट A to B इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन and g from set B to A is the inverse of f, then f of g is the identity function in set B and g of f is the identity function in set A। कहने का मतलब ये है कि अगर f एक बाइजेक्टिव फंक्शन है और g जो है वो उसका इनवर्स फंक्शन है तो f of g जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन आएगा सेट B में, यानी कि g की डोमेन में, और g of f जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन आएगा सेट f की डोमेन में। तो कहने का मतलब ये कि अगर मेरे को g of f को आइडेंटिटी प्रूव करना है तो मैं क्या प्रूव करना चाहूंगा कि भाई g of f फंक्शन से x की इमेज क्या है, x है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट B। कि भाई सेट B में मैं कोई सेट A में ऑल x बिलोंग्स टू सेट A, ये दिखाना चाह रहा हूं मैंने कि भाई g ऑफ f फंक्शन से x की इमेज अगर x ही आती है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट A तो ये प्रूव हो जाएगा कि g ऑफ f क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। तो मैंने यहां पर क्या अज्यूम कर लिया कि भाई लेट x जो है वो सेट A में कोई भी मेंबर है एंड f जो फंक्शन है वो सेट A से B में है तो x की इमेज अंडर फंक्शन f जो है वो y आएगी और y जो होगा वो किस सेट में बिलोंग करेगा, B सेट में बिलोंग करेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब x की इमेज अंडर फंक्शन f y आएगी तो डेफिनेटली y की इमेज अंडर फंक्शन g जो है वो x आएगी। क्यों आएगी x? क्योंकि g जो है इज द इनवर्स ऑफ f, g जो है इनवर्स है f का, इसलिए। ठीक है, तो अब अगर मैं g ऑफ fx निकालूं तो g ऑफ fx क्या आएगा, g फंक्शन के अंदर हम fx सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ठीक है, अब fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू y है तो fx की जगह जब हम y रखेंगे तो ये g ऑफ y। अब g ऑफ y कितना है, g ऑफ y क्या है, x है। तो यहां से हमने देखा कि g ऑफ fx किसके बराबर आ गया, x के बराबर है। दैट्स दिस शोज दैट g of f इज द आइडेंटिटी फंक्शन इन सेट A। इन द सेम वे अब अगर मेरे को f of g को आइडेंटिटी दिखाना है, f of g को अगर आइडेंटिटी दिखाना है तो f of g जो है वो सेट B में आइडेंटिटी फंक्शन दिखाना पड़ेगा मुझे। तो B फंक्शन के B सेट के अंदर एक मेंबर y है तो f of g y किसके बराबर आएगा, f फंक्शन में मैं gy सब्स्टिट्यूट करूंगा। अब gy की वैल्यू क्या है, gy की वैल्यू x है तो ये f of x बन गया। f of x कितना है, f of x y है तो ये y के बराबर बन गया। ठीक है, तो इस फंक्शन से y की इमेज y आ गई। दिस शोज दैट f of g जो है वो क्या हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन में गया सेट B में। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक फंक्शन और उसके इनवर्स का कंपोजिशन जो है वो हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन होता है। जैसे f अगर A से B में है और इसका जो इनवर्स है वो B से A में है तो f of f इनवर्स जो होगा वो आइडेंटिटी फंक्शन होगा सेट B के अंदर f इनवर्स की डोमेन में, और f इनवर्स ऑफ f जो है वो भी आइडेंटिटी फंक्शन होगा सेट A में। ठीक है, एक फंक्शन और उसके इनवर्स का कंपोजिशन हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ f from set A to B and g from set B to C
are two bijective function, then g of f from a to c is also bijective function and g of f का इनवर्स किसके बराबर होगा, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स के बराबर। तो ये तो हमें पता है कि भाई अगर f a से b में बाइजेक्टिव है एंड g जो है वो b से c में बाइजेक्टिव है, तो हमने जो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में भी पढ़ा था कि दो फंक्शन अगर बाइजेक्टिव हो तो उनका कंपोजिट फंक्शन भी बाइजेक्टिव होगा। तो इसका मतलब ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि f भी बाइजेक्टिव है, g भी बाइजेक्टिव है, तो g ऑफ f जो है इज ऑल्सो बाइजेक्टिव। और ये होगा किस सेट से किस सेट में, f की डोमेन से g की रेंज में होगा, यानी कि सेट a से c में होगा एंड बाइजेक्टिव। तो ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यहां मेन मकसद हमारा सिर्फ ये है कि हमें ये दिखाना है कि g ऑफ f का जो इनवर्स होगा वो f इनवर्स ऑफ g इनवर्स होगा। ठीक है, तो g ऑफ f बाइजेक्टिव हो गया तो इनवर्टिबल है। ठीक है, और मुझे दिखाना है कि इसका इनवर्स जो है वो क्या होगा, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स होगा। तो पहले तो मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि भाई ये भी एक इनवर्टिबल फंक्शन होगा, यानी कि ये भी बाइजेक्टिव होगा, ये दिखाना पड़ेगा एंड देन आफ्टर मुझे दिखाना पड़ेगा ये इसके बराबर है। तो यहां से हमें पता है कि अगर f a से b में बाइजेक्टिव है तो सीधी सीधी सी बात है इसका इनवर्स भी b से a में क्या हो जाएगा, इज ऑल्सो बाइजेक्टिव। ये अभी हम पढ़ चुके हैं कि भी एक फंक्शन और उसका एक फंक्शन बाइजेक्टिव हो तो उसका इनवर्स भी बाइजेक्टिव। g जो है वो b से c में बाइजेक्टिव है, तो g का जो इनवर्स होगा वो c से b में बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, और अब अगर ये दोनों फंक्शन बाइजेक्टिव हो गए तो इनका जो कंपोजिट फंक्शन है, देखो ये जो फंक्शन है वो c से b में है और ये b से a में है, तो इनका कंपोजिट फंक्शन जो है वो f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, ये किससे किस में होगा, g इनवर्स की डोमेन से f इनवर्स की रेंज में, यानी कि c से a के अंदर बाइजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव। इज इट क्लियर? ठीक है, हो गया, ये c से a में होगा। और जो g ऑफ f है वो a से c में है, तो सीधी सी बात है g ऑफ f का जो इनवर्स होगा वो भी c से a में होगा। तो यहां से एक बात तो हमें पता चलेगी, ये वाला फंक्शन भी c से a में है और ये वाला फंक्शन भी c से a में है। अब मुझे दिखाना है कि दोनों सेम है, तो मैं कैसे अज्यूम करूंगा, मैं अज्यूम कर लेता हूं कि लेट x सेट a में है, y सेट b में है और z कोई मेंबर है सेट c में है, सच दैट f of x is equal to y and g of y is equal to z। ठीक है, तो अब यहां से अगर मैं g of f निकालूं, g of fx निकालूं तो क्या बन जाएगा, g of f फंक्शन बन जाएगा, g फंक्शन में हम fx सब्स्टिट्यूट करेंगे, fx की वैल्यू क्या है y, तो ये बन जाएगा g of y और g of y की वैल्यू क्या है z, तो ये g of, यानी कि g of f फंक्शन से x की इमेज z है, तो इसके इनवर्स फंक्शन से g of f के इनवर्स फंक्शन से z की इमेज क्या आ जाएगी, x। z क्लियर? अब इसी तरह से मैं इससे भी मैं यही दिखाऊंगा कि z की इमेज क्या आती है, x आती है। तो f इनवर्स ऑफ g इनवर्स फंक्शन से मैं z की इमेज फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, तो f इनवर्स फंक्शन में मैं g इनवर्स ऑफ z रखूंगा। तो अब g इनवर्स ऑफ z क्या आएगा, अब आपको पता है कि g फंक्शन से y की इमेज z है, तो g के इनवर्स फंक्शन से z की इमेज y हो जाएगी और ये क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। g ऑफ y इज इक्वल टू z, देन g इनवर्स z इज इक्वल टू y, तो इसकी वैल्यू y होगी, तो ये f इनवर्स y बन गया। अच्छा, अब आपको पता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू y, देन f इनवर्स y इज इक्वल टू x, यानी कि अगर x की इमेज अंडर फंक्शन f y है तो y की इमेज अंडर फंक्शन f इनवर्स
x हो जाएगी, यानी कि f इनवर्स ऑफ y किसके बराबर आ गया, x के बराबर आ गया। तो यानी कि इस फंक्शन से भी z की इमेज x आ रही है और इस फंक्शन से भी z की इमेज x आ रही है। दिस शोज दैट कि भी g ऑफ f का जो इनवर्स है वो किसके बराबर रहेगा, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स के बराबर होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, g ऑफ f का इनवर्स f इनवर्स ऑफ g इनवर्स के बराबर होता है। ठीक है, तो अभी ये जो प्रॉपर्टीज हैं उनको आप ध्यान से समझिए कि भाई एक फंक्शन जो है बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स यूनिक होगा, एक बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स भी बाइजेक्टिव होगा, एक फंक्शन और उसके इनवर्स का कंपोजिट फंक्शन हमेशा आइडेंटिटी होता है, और एफ जी ऑफ एफ का जो इनवर्स होता है वो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, एक फंक्शन एफ और उसके इनवर्स फंक्शन का कंपोजिशन हमेशा आइडेंटिटी होता है। अब यहां से एक चीज और भी है, फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो आप समझिए कि भाई इफ एफ जो है वो सेट ए से बी में एंड जी जो है वो सेट बी से ए में आर टू फंक्शंस, यहां पर कोई बाइजेक्टिव वगैरह नहीं दिया हुआ, सिर्फ ये दिया हुआ है कि एफ ए से बी में और जी बी से ए में आर टू functions such that f of g is identity function in set B and g of f is the identity function in set A। ठीक है, ये एक्चुअली में इसका कन्वर्स फंक्शन कन्वर्स हो गया कि भाई एफ ए से बी में जी बी से में दो फंक्शन है, तो एफ ऑफ जी जो है वो आइडेंटिटी हो, जी ऑफ एफ भी अगर आइडेंटिटी हो, देन ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होंगे, यानी कि जो एफ का इनवर्स होगा वो जी फंक्शन होगा। इसको आप अच्छे से समझिए, ध्यान से देखिए कि प्रॉपर्टी क्या है कि भाई एफ जो है वो ए से बी में, जी बी से ए में दो फंक्शंस हैं और उन दोनों के कंपोजिशन यदि आइडेंटिटी बन जाए तो इसका मतलब वो दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स है, एफ इनवर्स जो है वो जी के बराबर रहेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एक हमने और प्रॉपर्टी जो हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि भी एक फंक्शन का जो इनवर्स है और उसका जो इनवर्स है, एफ इनवर्स का इनवर्स जो है वो हमेशा एफ के बराबर होता है। एफ इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, एफ के बराबर। अब बेसिकली मैं आपको जो है ग्राफिकल रिलेशन बताना चाह रहा हूं कि एक फंक्शन और उसके इनवर्स फंक्शन के बीच में जो है ग्राफिकल रिलेशन जो है वो क्या होता है। अब आपको पता है कि भाई f अगर सेट a से b में फंक्शन है तो उसका जो इनवर्स होगा वो सेट b से a में होगा, b से a में होगा। तो सीधी सी बात है कि अगर इस सेट A में कोई मेंबर A है और उसकी इमेज B है तो AB यदि F के अंदर बिलोंग करेगा तो सीधी सी बात है कि भाई BA जो है वो F इनवर्स के अंदर बिलोंग करेगा। यानी कि अगर A की इमेज B है फंक्शन F से तो B की इमेज A होगी फंक्शन F इनवर्स से। तो जो AB है पॉइंट और BA पॉइंट है वो अगर आप देखें तो ये एक्चुअली में क्या है, एक दूसरे की इमेजेस हैं। दीज आर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन द मिरर लाइन y इज इक्वल टू एक्स। जो y इज इक्वल टू एक्स वाली जो लाइन है अगर मैं उसको मिरर अज्यूम करूं तो ए बी और बी एक दूसरे की इमेज होगी। जैसे आप समझ सकते हैं कि जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये y इज इक्वल टू एक्स की कोई लाइन है। अब यहां पर कोई पॉइंट है 1 0, तो 0 1 ये पॉइंट होगा 0 1, ये दोनों एक दूसरे की इमेजेस होंगी। अगर मैं यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, इसको आगे ज्वाइन करूं तो ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर है। ठीक है, इसी तरह से यहां पर कोई पॉइंट है 2 0, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर 0 2 एक पॉइंट मिल जाएगा, ये दोनों भी एक दूसरे की इमेज हो जाएंगी। ठीक है, यहां पर मैंने कोई पॉइंट लिया 2 1,
तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां एक पॉइंट आपको मिल जाएगा 1 2, x की वैल्यू 1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 2, ये एक पॉइंट आपको मिल जाएगा 1 2, जो कि एक दूसरे की इमेजेस होंगी। तो AB और BA जो है वो एक दूसरे की इमेजेस होती हैं। अगर मैं y x लाइन को मिरर अज्यूम करूं, मिरर लाइन अज्यूम करूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि फंक्शन के अंदर और उसके इनवर्स के अंदर ऐसे ही पॉइंट होंगे। अगर AB पॉइंट किसी फंक्शन में तो BA पॉइंट उसके इनवर्स फंक्शन में होगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक फंक्शन और उसके इनवर्स फंक्शन दोनों के दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज देते हैं अंडर द लाइन y x। ठीक है, y x लाइन को अगर मैं मिरर अज्यूम करूं तो एक फंक्शन और उसके इनवर्स फंक्शन एक दूसरे की मिरर इमेज होती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास एक फंक्शन है 0 से इंफिनिटी टू 0 से इंफिनिटी f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसका इनवर्स फंक्शन क्या बनेगा? इसका इनवर्स फंक्शन भी 0 टू इंफिनिटी टू 0 टू इंफिनिटी f इनवर्स x क्या बनेगा? रूट x। एक्स स्क्वायर का जो इनवर्स फंक्शन बनेगा वो रूट x बनेगा। तो आप अगर इन दोनों के ग्राफ देखेंगे तो कुछ इस तरह से बनेंगे। आपको पता होना चाहिए कि भाई पॉजिटिव रियल के लिए दे रहे हैं तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, पैराबोलिक ग्राफ है। ठीक है, वही स्क्वायर रूट फंक्शन इनवर्स वाला फंक्शन क्या है? ये तो y इज इक्वल टू रूट एक्स का, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हो गया। रूट एक्स का ग्राफ कैसा बनता है? इस तरह से बनता है, और ये दोनों कर्व एक दूसरे को 1 1 पॉइंट पर काटेंगे, 1 1 पॉइंट पर, तो ये 0 0 पॉइंट है। तो आप देख सकते हैं ये y इज इक्वल टू रूट एक्स की कर्व है। तो ये जो लाइन है y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, ये इसकी मिरर इमेज है। इस कर्व की जो इमेज मिलेगी वो ये मिलेगी, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। इसी तरह से अगर मैं देखूं कि भाई log ऑफ x और e की पावर x, ये दोनों भी एक दूसरे के जो है इनवर्स फंक्शन होते हैं। fx जो हो गया वो तो हो गया ऑल रियल नंबर से 0 टू इंफिनिटी e की पावर x, और इसका जो इनवर्स हो गया वो 0 टू इंफिनिटी टू ऑल रियल नंबर log ऑफ x, नेचुरल log ऑफ x। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि भाई log ऑफ x का ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस तरह से होता है, 0 पर 1 होता है, 0 पर 1 होता है। वहीं ये तो e की पावर x का ग्राफ है, वहीं log ऑफ x का ग्राफ कैसा आता है? ये 0 पर 1 है, वो 1 पर 0 होता है, नेचुरल log ऑफ x, और ये कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, ये जो है log ऑफ x का ग्राफ इस तरह से आता है। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज अलोंग द लाइन दिस y इज इक्वल टू x की जो लाइन है उस लाइन के अलोंग ये मिरर इमेज दे रहे हैं एक दूसरे की। ये इधर से ऐसे जा रहा है, ये इधर से ऐसे जा रहा है, ये सेम इमेज दे रहा है, ये मिरर इमेज दे रहा है। तो एक फंक्शन और उसका इनवर्स फंक्शन जो है एक दूसरे की मिरर इमेज देते हैं, मिरर लाइन y इज इक्वल टू x से। ठीक है, तो ये कुछ इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज थी। तो इस चैप्टर में हम यही सब पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे तो वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।